नमस्कार, आप सभी कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि देख रहे हैं हम लोग भारत के भूगोल के जो कि हम लोग एक एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से कवर कर रहे हैं, बात समझ रहे हैं। तो आगे हम जैसे कि इससे पहले हम लोग कवर किए हैं, जैसे कि भारत के मतलब कि खनिज संपदा के बारे में हमने देखा, उस एटॉमिक मिनरल्स के बारे में, यानी परमाणु ऊर्जाओं के बारे में देखा, कोयला के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, तो कोयले के बारे में पढ़ने के बाद और कुछ मतलब कि विद्युत के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ताप विद्युत। क्या पढ़ेंगे? ताप विद्युत, यानी विद्युत की जो यानी जो विद्युत की आपूर्ति होती है वो कैसे होती है। ठीक है, भारत में जो विद्युत की आपूर्ति होती है वो किस प्रकार से होती है, उनके स्रोत कौन कौन से हैं, इनसे होने वाले लाभ कितने हैं, हानियां कितनी हैं। ठीक है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। और भारत में कितने ऐसे ताप विद्युत केंद्र बनाए गए हैं और किन किन राज्यों में बनाए गए हैं, हम मैप के जरिए समझेंगे। ठीक है, और ताप विद्युत जो विद्युत उत्पादन जो कंपनियां हैं इसके बारे में हम लोग समझेंगे। और भारत में शीर्ष कितने ऐसे सर्वाधिक कौन ऐसे राज्य हैं जो विद्युत उत्पादन करते हैं, और किन किन राज्यों में मेरे दोस्त, किन किन राज्यों में ताप विद्युत गृह है ही नहीं। ठीक है, इनके बारे में भी विशेषतर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसा कि मेरा नाम है राधे कुमार। ठीक है, और हम लोग पढ़ रहे हैं भारत भूगोल, और भारत के भूगोल को हम लोग एक बेहतरीन तरीके से हम लोग समझेंगे, एक अच्छे तरीके से हम लोग कवर करेंगे और आगामी हम लोग कवर करते रहेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो भैया कि ये ताप विद्युत केंद्र है, यानी इन सबसे क्या है, इन सबसे बिजली उत्पादन होती है। ठीक है, इन सबसे क्या होती है, बिजली उत्पादन होती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वो हम कहेंगे कि सर आज का जो मेरा टॉपिक है वो मेरा है यानी सॉरी विद्युत। ठीक है, यानी हम लोग कहेंगे विद्युत ताप या ताप विद्युत के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, यानी थर्मल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानेंगे हम लोग। ठीक है, थर्मल के बारे में। तो जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, यानी जो बिजली के बारे में बात करेंगे कि इसकी आपूर्ति कैसे होती है, किन किन प्रकार से आपूर्ति किया जाता है, इसके बारे में विशेषतर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बात समझिएगा कि जो बिजली की आपूर्ति होती है कैसे होती है। ठीक, विशेषतर मैप पर हम लोग समझेंगे। ये आप देख रहे हो भारत है जो कि विद्युत गृह है, यहाँ से बिजली की आपूर्ति होती है। ठीक, तो आइए हम लोग मैप की ओर चलते हैं और हम लोग पढ़ रहे हैं ताप विद्युत। क्या पढ़ रहे हैं? ताप विद्युत। ध्यान रखिएगा, जो हमारा ताप विद्युत है मेरे दोस्त, ठीक, ये देख रहे हो ताप विद्युत। ठीक, तो ताप विद्युत क्या है, भारत में 3 प्रकार से ताप यानी विद्युत उत्पादन होती है। ठीक है, इसके कितने स्रोत हैं, तो हम कहेंगे सर यहाँ पे लिख दो मेरे दोस्त, यहाँ पे लिख दो स्रोत। ठीक है, ताप विद्युत के स्रोत। ताप विद्युत के स्रोत क्या है, पहला लिखोगे सर, पहला है आपका कोयला। क्या है? कोयला। ठीक है, पहला कोयला। दूसरा सर लिखोगे आप पेट्रोल। क्या लिखोगे? पेट्रोल। ठीक, तीसरा सर आप क्या लिखोगे? तीसरा लिखोगे प्राकृतिक यानी नेचुरली गैस। ठीक है, यानी आप लिखोगे सर प्राकृतिक गैस। ठीक है, प्राकृतिक गैस। ठीक, प्राकृतिक गैस के बारे में। तो भारत में ताप विद्युत यानी विद्युत उत्पादन में 3 ऐसे प्रमुख स्रोत हैं जिससे हमें बिजली उत्पादन होती है। जैसे पहला क्या है आपका कोयला। क्या है? कोयला। दूसरा क्या है? पेट्रोल। तीसरा क्या है? प्राकृतिक गैस। इन सब से क्या होती है, विद्युत उत्पादन की जाती है। ठीक है, आप सभी जानते हो कि जो कोयला है, कोयला के बाद जो यूरेनियम है, ठीक है, इन सब से भी विद्युत उत्पादन की जाती है। अभी एक वीडियो बनाऊंगा कि जिससे कि यूरेनियम से कैसे विद्युत उत्पादन की जाती है। तो कोयले, भारत में कोयले से कितने ऐसे हैं जो जहां से ताप विद्युत हो मतलब विद्युत उत्पादन होती है। कोयले वाला ताप विद्युत केंद्र कितने भारत में है। ठीक है, और पवन वाले और उसके बाद जल ताप विद्युत केंद्र कितने हैं, इसके बारे में भी विशेषतर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप पेन और कॉपी लेके हमारे साथ चलिए। ठीक, कवर करिए इस टॉपिक को, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो बात ध्यान रखिएगा कि जो हमारा भारत है, भारत का ये सब क्या है, ये सब प्रमुख स्रोत हैं। ये सब क्या है? प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है, ये तीनों हमारे भारत में क्या है, प्रमुख स्रोत है। और ठीक है, ये प्रमुख स्रोत होते हुए इससे क्या होती है, बिजली उत्पादन होती है। क्या होती है? बिजली उत्पादन होती है। रुको रुको चलने। ठीक है, ये भारत का प्रमुख स्रोत है। आप जानिएगा कि जो हमारा भारत है ना, जो हमारा भारत सरकार है, जो हमारा भारत सरकार है, भारत सरकार का लगभग 89.5% ये क्या करती है, विद्युत उत्पादन करती है। क्या करती है? विद्युत उत्पादन करती है। ठीक है, विद्युत उत्पादन करती है भारत सरकार 89.5%।
क्या करती है भारत सरकार, यानी कहो तो मेरे दोस्त पूरा पूरा मतलब जो विद्युत उत्पादन हो रहा है वो मेरा भारत सरकार ही यानी केंद्र सरकार कर रही है। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखिएगा, इसके बाद ध्यान रखेंगे हम। ठीक, इसके बाद देखिए ध्यान रखिए कि जो हमारा विद्युत उत्पादन है, जो हमारा विद्युत जो उत्पादन हो रहा है, जो हमारा विद्युत उत्पादन हो रही है, तो क्या ये मतलब कि जो पर्यावरण है, ठीक है, जो हमारा पर्यावरण है ये इसके अनुकूल नहीं है। अनुकूल न होने के कारण है, अनुकूल नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा कि अनुकूल नहीं है। कैसे नहीं है समझिए। ठीक, आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैप में देखिए कि जो विद्युत उत्पादन होते हैं, तो विद्युत उत्पादन से ये सब जो आप देख रहे हो, ये सब जो आपको दिख रहा है ये सब कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, ये जो ताप विद्युत है ना, ताप विद्युत गृहों से जब हम लोग कोयले को जलाते हैं, पेट्रोल जलता है, उसके वजह प्राकृतिक गैस, ये सब जब विद्युत उत्पादन करते हैं तो उससे क्या निकलती है, एक अधिक मात्रा में धुएं निकलता है। जब धुएं निकलता है ना तो धुआं कैसा, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड करता क्या है, ये कार्बन अन्य गैस जो है, जो अन्य गैस है, ठीक है, अन्य गैस को क्या करती है, प्रभावित करती है। ठीक है, अन्य गैसों को क्या करती है, प्रभावित करती है। और जब प्रभावित करती है तो आप सभी जानते हो, जब प्रभावित होगी तो इसमें क्या होगी, आप जानते हो कि अम्लीय वर्षा, क्या होगी, अम्लीय, ठीक है, अम्लीय वर्षा होगी। ठीक, अम्लीय वर्षा, यानी हम ये कह सकते हैं कि एक तरफ हमें विद्युत का लाभ भी है तो एक तरफ हमें हानि भी हो रही है। एक तरफ लाभ भी है और एक तरफ क्या हो रही है, हानि भी हो रही है, जैसा कि आप देख रहे हो इसमें। ठीक है, अधिक मात्रा में इससे धुएं निकल रही है और धुएं पूरे वातावरण को क्या कर रही है, नुकसानदेह है। ठीक है, नुकसानदेह है, जिससे कि क्या होगी, पेड़ पौधे पशु पक्षी जितने भी हैं, इंसान तक क्या हो रहा है, सब के सब कमजोर हो रहे हैं, यानी दूषित हो रहे हैं। हमारा जल, हमारा मिट्टी, हमारा पेड़ पौधा, पक्षी, आसमान जितना भी है सब दूषित हो रहा है। लेकिन दूषित करते हुए भी उससे हमारा फायदा भी तो है। जैसे अभी बिजली, अभी कभी बिजली को आपूर्ति कैसे हो पाएगा, बिजली की आपूर्ति होने के लिए ये सब तो करना ही पड़ेगा। तो बिजली की आपूर्ति हमें एक तरफ से हमें लाभ है, दूसरी तरफ क्या है, हमारी हानि हमें देखने को मिल रही है। ठीक, तो आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। आप बड़ा ध्यान रखिएगा कि मेरे दोस्त हुआ क्या कि जो भारत सरकार है, ठीक है, जो भारत क्या है, भारत सरकार, ठीक है, भारत सरकार की है कि 7 नवंबर, बड़ा ध्यान समझिएगा, 7 नवंबर सन 1975 ईस्वी को, 1975 ईस्वी को, ठीक है, 7 नवंबर सन 1975 ईस्वी को, ठीक है, एनटीपीसी की स्थापना किया। ठीक है, एनटीपीसी की स्थापना कब किया, एनटीपीसी की स्थापना 7 नवंबर 1975 को किया गया। ठीक है, 7 नवंबर 1975 को एनटीपीसी की स्थापना किया गया। और इसकी स्थापना कहाँ किया गया था, इसकी स्थापना दिल्ली में किया गया था। कहाँ किया गया था, दिल्ली में किया गया था। आप नोट करो कि एनटीपीसी की स्थापना कब किया गया, 7 नवंबर 1975 किया गया। और कहाँ पे किया गया, ये दिल्ली में किया गया। ठीक है, उसके बाद कि जो एनटीपीसी है, इसे हम लोग फुल फॉर्म इसका हम लोग कहते हैं नेशनल थर्मल, ठीक है, नेशनल थर्मल, ठीक है, और उसके पावर कारपोरेशन, ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, ये इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। इसकी स्थापना 1975 किया गया था। और एक बात ध्यान रखो, जो एनटीपीसी है, जो एनटीपीसी है भारत की, यह भारत की सबसे बड़ी विद्युत, भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी है। ठीक, विद्युत उत्पादन कंपनी है एनटीपीसी। ठीक है, ये भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी है। इसे पूरे भारत में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन एनटीपीसी के द्वारा ही किया जाता है। एनटीपीसी के द्वारा ही पूरे भारत में विद्युत उत्पादन की जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके आगे कि भारत में कितने ऐसे हैं जो, देखो भाई, कोयले पर आधारित हैं, ताप विद्युत कितने ऐसे हैं जो गैस व तरल पदार्थों पे आधारित हैं। ठीक है, तो जो ये ताप विद्युत है ना, एक होगा कोयले पे आधारित और दूसरा होगा गैस व तरल पदार्थ। ठीक है, तरल पदार्थ पे आधारित। तो कुल कोयले पदार्थ कितने हैं, 33, और इसपे गैस तरल पदार्थ कितने हैं, 11। ठीक है,
तो अभी कभी कभी आप देखने को मिलेगा, कहीं कहीं आपको ये देखने में कोयले पे आधारित कितना है 21 देखने को मिलेगा, ठीक है। और जल विद्युत ग्रह 1 देखने को मिलेगा, पवन ऊर्जा 1 देखने को मिलेगा। उसके बाद गैस और तरल पदार्थ लगभग 12 देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप शॉर्ट में लिखिए कोयले पर आधारित ताप विद्युत गृह कितना है, कोयले पे आधारित ताप विद्युत गृह 33 है और गैस और तरल पदार्थ पे आधारित विद्युत गृह कुल 11 है। यानी इसका कहने का अर्थ ये है कि 33 ऐसे ताप विद्युत गृह हैं जो केवल कोयले से चलती है, जो केवल कोयले से चलती है, और 11 ऐसे हैं जो केवल प्राकृतिक गैस व तरल पदार्थ से पेट्रोल से चलती हो, ठीक है। ये बात समझिएगा, ठीक। इसका कहने का अर्थ यही था। अब बड़ा ध्यान समझो भाई, आगे की ओर चलते हैं। जो हमारा, अब आइए थोड़ा मैप पे चलते हैं, ठीक है। भारत के मैप की ओर चलते हैं और भारत के मैप को हम लोग जबरदस्त तरीके से समझेंगे और विशेष तौर पे, ठीक। ये आपका भारत का मैप हो गया। अब देखिए हम बात करेंगे कि यहाँ पे कि शीर्ष 5 विद्युत उत्पादन, यानी हम बात ये करेंगे कि भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जो सर्वाधिक विद्युत उत्पादन करते हैं, सर्वाधिक विद्युत उत्पादन करते हैं। जैसे कि पहले स्थान पे आपका हो गया, देखो भैया मेरे, महाराष्ट्र। हमारे साथ मत करो, ठीक। महाराष्ट्र पहले स्थान पे, महाराष्ट्र। दूसरे स्थान पे नोट करो गुजरात, ठीक, गुजरात, ठीक है। पहले स्थान पे महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पे गुजरात, तीसरे स्थान पे अपना उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है। अपना क्या हुआ, उत्तर प्रदेश हो गया, इसे नोट करो, ठीक। और चौथे स्थान पे आप यहाँ पे देख रहे हो मध्य प्रदेश, ठीक है। यहाँ ले लो भाई, मध्य प्रदेश के ले लो, इसे छोड़ना नहीं है। और जो 5वां है आपका, यहाँ देखो, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, हमारा उत्तर प्रदेश तीसरा, MP हमारा 4, और ये तमिलनाडु आपका, यहाँ ले लो भाई तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु हमारा 5 ऐसे भारत के राज्य हैं जो सर्वाधिक विद्युत उत्पादन करते हैं, सर्वाधिक विद्युत उत्पादन करते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि कुछ ऐसे राज्य हैं, जैसे भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर क्या है, विद्युत उत्पादन गृह का अभाव है। क्या है, अभाव है। तो कुछ भारत के ऐसे राज्य हैं जहां पर विद्युत गृह का अभाव है। क्या है, विद्युत गृह का अभाव है, यानी वहां पे विद्युत गृह नहीं है। जैसे देखा जाए कहाँ कहाँ पे नहीं है, ठीक है। ये मैप पे समझिए, मैप पे समझना बहुत आसान। जैसे पहला आपका रेड से लिख रहा हूँ, ये लद्दाख, ठीक है, यहाँ पे विद्युत गृह नहीं है, ठीक। दूसरा आपका देख रहे हो मेरे दोस्त, यहाँ पे जम्मू कश्मीर ले लो, ठीक है, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर विद्युत गृह का अभाव है, विद्युत उत्पादन का अभाव है। तीसरा है हिमाचल प्रदेश। क्या है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर भी विद्युत उत्पादन का अभाव है। अगला है आपका सिक्किम ले लो। क्या, सिक्किम ले लो, यहाँ पर भी विद्युत उत्पादन का अभाव है, ठीक है। अब आ जाओ दूसरे ओर, यहाँ ले लो गोवा के ले लो मेरे दोस्त, गोवा के ले लो, यहाँ पर भी विद्युत उत्पादन का अभाव है। यहाँ पे ले लो केरल को, ठीक है, केरल के ले लो, यहाँ पर भी विद्युत गृह का क्या है, अभाव है, ठीक। तो अभी तक देखा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा और केरल ऐसे राज्य हैं जो यहाँ पर विद्युत गृह का मतलब विद्युत उत्पादन का अभाव है, ठीक है। और सर्वाधिक बता दिया और अभाव वाले बता दिए। आप इसको मैप पर जरूर नोट करिए, यानी मैप पर, यानी अपने कॉपी पे इसे नोट करो, इसे महत्वपूर्ण बातें हैं, ठीक। अब देखो आगे की हम बात करते हैं कि आगे की हम बात करेंगे कि भारत में कुछ प्रमुख, जैसे कि भारत में कितने ऐसे ताप विद्युत गृह हैं जो महत्वपूर्ण है, परीक्षा के दृष्टिगत से जो पूछा जाता है, ठीक है, जो परीक्षा के दृष्टिगत से पूछा जाता है उसके जरिए हम लोग समझेंगे, ठीक। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कुछ प्रमुख जो महत्वपूर्ण है ताप विद्युत गृह, जैसे हम लोग शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश से, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आपका एक स्थान पड़ता है सिंगरौली, सिंगरौली परियोजना, ठीक है। सिंगरौली परियोजना, यहाँ से विद्युत उत्पादन होती है। और उत्तर प्रदेश में एक है औराई। क्या है, औराई, ठीक है, यहाँ से भी औराई परियोजना, यहाँ से भी विद्युत उत्पादन होती है, ठीक। और यहाँ पे एक है हरदुआगंज,
हरदुआ, हरदुआगंज यहाँ है, हरदुआगंज से भी यहाँ से क्या होती है, विद्युत उत्पादन होती है। और यहाँ पे एक है आपका ऊंचाहार, जो कि लखनऊ के पास है ऊंचाहार, ठीक है। ऊंचाहार के नजदीक से भी यहाँ से भी क्या होती है, ऊंचाहार से यहाँ से भी विद्युत उत्पादन होती है, नोट करो मेरे दोस्त, ठीक है। और यहाँ पे एक है दादरी या दादर, ठीक है, दादर उत्तर प्रदेश में है, यहाँ से भी विद्युत उत्पादन होती है, ठीक है। और यहाँ पे एक और है, आप इसे नोट करो, ठीक है, महत्वपूर्ण है। एक है मेजा, क्या है, मेजा, ठीक है, यहाँ से भी इसे नोट करो। तो हमने देखा कि सिंगरौली, औराई, ऊंचाहार, मेजा, हरदुआगंज और दादर ये प्रमुख मतलब यूपी के प्रमुख है, ठीक है। और एक यहाँ पे और है, एक महत्वपूर्ण यहाँ पे और है जिसका नाम है ओबरा, ठीक है, ओबरा, यहाँ से विद्युत उत्पादन होती है। तो ओबरा, हरदुआगंज, सिंगरौली, औराई, मेजा, ऊंचाहार, दादर, ठीक है, इन उत्तर प्रदेश इन सब क्षेत्रों से विद्युत उत्पादन होती है, ठीक। ये उत्तर प्रदेश का। आओ भाई थोड़ा सा बिहार में चलते हैं, हम लोग बिहार की यात्रा करते हैं, और बिहार की यात्रा भी जबरदस्त तरीके से हम लोग करेंगे, ठीक है। ये आपका यहाँ बिहार हो गया, थोड़ा सा ले लिया जाए, ठीक। आओ भाई यहाँ आपका क्या है, बिहार है, ठीक। बिहार में एक है कांटा नाम है, दूसरे का नाम है बाढ़, ठीक है, बाढ़, तीसरे का नाम है नवीन नगर, एक यहाँ है कहलगांव, ठीक है। और एक यहाँ है बरौनी, क्या है, बरौनी तेल के लिए प्रसिद्ध है, बरौनी जो कि यहाँ विद्युत उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है, ठीक। तो बड़ा ध्यान समझो। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, बिहार में कांटा, बाढ़, नवीन नगर, कहलगांव और बरौनी ये बिहार के प्रमुख बिजली उत्पादन क्षेत्र हैं, ठीक है। यहाँ से आपका क्या है, ये बिहार का होगा, कांटा, बाढ़, नवीन नगर, कहलगांव, बरौनी ये प्रमुख है, ठीक है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश है, ठीक, अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश में दोस्त एक है सिमहाद्री, ठीक है, सिमहाद्री, ठीक है। ये सीमाद्री कहाँ है, हम कहेंगे सर ये तो अरुणाचल प्रदेश में है, सीमाद्री कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। एक यहाँ देखो भाई, एक यहाँ है आसाम, ठीक है, आसाम है, आसाम समझते हैं, आसाम है, आसाम में यहाँ देखो, आसाम की देखो, एक यहाँ है चंद्रपुर, क्या है, चंद्रपुर, ठीक। और दूसरा है बोगाईपुर, ठीक है। और तीसरा है कामरूप, ठीक। तो चंद्रपुर और बोगाईपुर, कामरूप ये कहाँ है, आसाम में। यहाँ से क्या है, विद्युत उत्पादन होती है, ठीक है, विद्युत उत्पादन होती है। आ जाओ मणिपुर में, ठीक है, मणिपुर में एक है लोकतक परियोजना, ठीक। मणिपुर में लोकतक एक झील है, ठीक है, लोकतक झील भी है, यहाँ से बिजली उत्पादन होती है, बड़ा ध्यान समझो मेरे दोस्त। आ जाओ हम लोग चलते हैं वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की ओर। ये आपका क्षेत्र पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल में एक है फरक्का परियोजना, ठीक है, नोट करो भाई, फरक्का परियोजना। हमें उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ रही है। फरक्का परियोजना हो गया होगा, ठीक। टीटागढ़, ठीक है, टीटागढ़ हो गया। एक यहाँ दुर्गापुर, ठीक। तो फरक्का, टीटागढ़ और दुर्गापुर, ठीक है, पश्चिम बंगाल की प्रमुख विद्युत उत्पादन यहाँ पे जो कि कंपनी यहाँ भी है, यहाँ से सर्वाधिक जो कि विद्युत उत्पादन भी होती है, ठीक है। एक एक चीज को नोट करो। आ जाओ उड़ीसा की ओर चलते हैं। उड़ीसा में हम लोग पढ़ेंगे तलचर, क्या पढ़ेंगे, तलचर, ठीक है, तलचर। और एक यहाँ है राउरकेला, क्या है, राउरकेला। तो तलचर और राउरकेला कहाँ है, तो तलचर और राउरकेला यहाँ पे उड़ीसा में, कहाँ है, उड़ीसा में। तलचर और राउरकेला जो हमारा है वो उड़ीसा में है, ठीक है। आप इसे नोट करो, तलचर, राउरकेला, उड़ीसा। एक एक चीज को समझो, एक एक चीज को समझाएंगे, समझते चलिए। आंध्र प्रदेश की बात आ जाओ, यहाँ आंध्र प्रदेश है, आपको आंध्र प्रदेश दिख रहा है। यहाँ पे एक है नेल्लोर, ठीक, नेल्लोर आपको दिख रहा है।
ठीक है, एक नेल्लोर हो गया, और एक है आपका भद्रा चालक, और एक है मानू गुरु। तो नेल्लोर, भद्राचालक, मानू गुरु कहाँ है? ये आपका आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश की प्रमुख जो कि विद्युत गृह है। तमिलनाडु में आ जाओ। तमिलनाडु एक है तूतीकोरिन, हमारे साथ लिखो तूतीकोरिन, ठीक है। तूतीकोरिन आपको जो कि याद समझ में आ रहा होगा, तूतीकोरिन, ठीक है, यहाँ की प्रमुख है। और एक यहाँ है बेल्लौर, ठीक, बल्लूर भी कहा जाता है इसे। एक यहाँ पे एक और है जिसे हम लोग कहते हैं नूनामती, ठीक है, नूनामती, तूतीकोरिन, बल्लूर, नूनामती, और एक है नवेली। क्या है? यहाँ देख लो, नवेली, ठीक, नवेली। तो नवेली, नूनामती, बेल्लौर, तूतीकोरिन, ये कहाँ है? ये आपके तमिलनाडु की प्रमुख विद्युत उत्पादक गृह है, ठीक है। आओ मेरे दोस्त, अब हम लोग चलते हैं। देखो इधर से हो गया, एक किनारे से हो गया। अब आ जाओ, हम लोग चलते हैं पंजाब में। पंजाब में एक है भटिंडा। क्या है? भटिंडा परियोजना। और भटिंडा परियोजना क्या है? भटिंडा परियोजना यहाँ से विद्युत उत्पन्न होती है। और हरियाणा में आ जाओ, यहाँ एक है पानीपत और फरीदाबाद, ठीक है, फरीदाबाद, ठीक, फरीदाबाद और पानीपत, ये आपका हरियाणा में है। दिल्ली में आ जाओ। दिल्ली में आपका है एक इंद्रप्रस्थ, इसे थोड़ा सा नोट करो भाई। दिल्ली में इंद्रप्रस्थ, इसका प्राचीन नाम भी इंद्रप्रस्थ है, ठीक है, इंद्रप्रस्थ, ठीक, इंद्रप्रस्थ यहाँ से एक लिखिएगा, दिल्ली में इंद्रप्रस्थ ही लिखिएगा। दूसरा आ जाओ राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में एक है बांसवाड़ा। क्या है? बांसवाड़ा। और एक दूसरा हो गया कोटा, तीसरा हो गया पालन, ठीक है, पालन, बांसवाड़ा, कोटा और पालन, ठीक है। और अगला हमारा हो इसमें सवाई। क्या हो गया? सवाई, ठीक है। तो बांसवाड़ा, कोटा, पालन, सवाई, ये कहाँ है? राजस्थान के प्रमुख विद्युत गृह है, ठीक। आ जाओ गुजरात की ओर चलते हैं। गुजरात में गुजर गई रात, ठीक है, और इसी में हम लोग देखते हैं। यहाँ पहला है साबरमती परियोजना, यानी विद्युत परियोजना, ठीक है, साबरमती विद्युत परियोजना, याद रखिएगा। और दूसरा है उमारन, तीसरा है कच्छ, अगला है आपका कांडला। तो साबरमती, कुमारन, कच्छ और कांडला, ये कहाँ है? आपका गुजरात में, ठीक है। आओ महाराष्ट्र की ओर चलते हैं। महाराष्ट्र में प्रमुख महाराष्ट्र की कौन कौन से विद्युत गृह है, ठीक है, उसे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे एक है आटा, राजस्थान में एक है आटा, ये याद रखिएगा, एक गैस आधारित है, एक गैस से चलती है, ये बिजली बनती है। और यहाँ पे एक है आपका औराई, ये भी जो है कि गैस आधारित है विद्युत गृह, ठीक है, औराई। और राजस्थान का कांटा गैस विद्युत गृह आधारित है। पहला है मऊदा। क्या है? मऊदा। दूसरा है सोलापुर। क्या है? सोलापुर, ठीक है। तीसरा है नासिक। क्या है? नासिक, ठीक है। चौथा है भुसावल, ठीक। तो मऊदा, सोलापुर, नासिक, भुसावल, ये महाराष्ट्र में है। और यहाँ प्रमुख बिजली विद्युत गृह है। क्या है? विद्युत गृह है, ठीक है। और एमपी में आ जाओ, एमपी में चलते हैं। एमपी की कुछ प्रमुख, यहाँ पे पहला लिखना भैया मेरे विंध्याचल, ठीक है। और दूसरा है गदरवार, ठीक है, विंध्याचल गदरवार। तीसरा हमारा है सतपुड़ा, ठीक है, सतपुड़ा। और एक हमारा है खरगौन, लिखिए, विंध्याचल, सतपुड़ा, खरगौन और गदरवार, ठीक है। विंध्याचल, सतपुड़ा, गदरवान, खरगोन, और एक है अमरकंटक। ये क्या है? अमरकंटक। क्या है भैया मेरे? अमरकंटक, ठीक। तो ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इधर लिखना चाहता हूँ आपके झारखंड वाले क्षेत्र को। यहाँ पे लिखो मेरे
एक एक चीज को नोट करो। झारखंड वाले क्षेत्र देखो, यहाँ पे झारखंड में आपका विशेष नहीं है, एक है स्वर्ण रेखा परियोजना यानी विद्युत परियोजना, यहाँ से होती है, ठीक है, स्वर्ण रेखा। और यहाँ पे एक है यहाँ पे आपका जो कि भिलाई है, ठीक है, भिलाई हो गया। यहाँ पे दुर्गापुर बता दिए हैं, तो यहाँ पे सॉरी राउरकेला हो गया, यहाँ भिलाई है, और एक यहाँ पे कुछ और है, ठीक है, बोकारो, बोकारो, ठीक है, बोकारो परियोजना, ठीक। आ जाओ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की ओर चलते हैं। और छत्तीसगढ़ में देखेंगे भिलाई, क्या भिलाई परियोजना, ठीक है। दूसरा लारा, और तीसरा है हमारा कोरबा, कोरबा, ठीक, कोरबा। और आ जाओ तेलंगाना की ओर चलते हैं, तेलंगाना, ठीक है। एक ही चीज नोट करो, तेलंगाना में है रामगुंडम, क्या रामगुंडम, ये महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। तो ये भारत के विद्युत जो कि विद्युत गृह हो गए, और इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण आपके फैक्ट बताए हैं। सर्वाधिक कौन है और किन राज्यों में नहीं पाया जाता, ये सब अपने आपको समझाया है। एक चीज को नोट करो, एक एक चीज को नोट करो, ठीक है। ये विद्युत हो गया, कैसे आया जाए पेपर में, कैसे आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक विद्युत उत्पादन करता है, किन राज्यों में विद्युत उत्पादन गृह है ही नहीं, ठीक है। और जैसे राज्यों में दे दिया दुर्गापुर तो कहाँ पे स्थित है, ठीक है, मिलान करने के लिए दे दिया, इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आएगा, ठीक। तो आपको डरने की बात नहीं है, आपको डट के सामना करना है, और डट के सामना करने वाले ही हम हमेशा जीवन में आगे जाते हैं, सफल होते हैं, ठीक है। आपको भी डट के सामना करना है और सफल होना है, एक सफल व्यक्ति बनना है जीवन में, ठीक है। सफल व्यक्ति बनोगे तभी आगे बढ़ोगे। तो ये देखिए हमारा आज का जो कि टॉपिक हो गया ताप विद्युत हो गया, और ताप विद्युत को हमने समझाया भी और अच्छे तरीके से आपको समझ में आया भी और नोट भी किए होंगे, ठीक है। तो चलिए बस आज के लिए दोस्त इतना ही, दीजिए इजाजत, जय हिंद।